नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा क्लास है त्रिकोणमिति चैप्टर से क्लास 10 का है। जो कुछ सवाल थे जिसमें है 7 नंबर है, सवाल नंबर 7 है। कह रहा है प्रत्येक निम्न में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो मुख्यतः होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें से एक दे रखा है और 2 निकालना है। जिसमें साइन ए बराबर दिया है 1/3, साइन ए बराबर 1/3। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब अपान कर्ण होता है, जो बराबर 1/3 के दिया है। तो ये आपका लंब होता है, इसको क्या बोला जाता है? यहाँ लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये होता है आधार। ये क्या होता है? आधार। ये होगा आपका आधार। अब लंब का मान दिया है 1 और कर्ण का मान दिया है 3। हम लगाएंगे तीसरी भुजा ए बी का मान निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? AC है। भुजा क्या है? AC स्क्वायर हो जाएगा। और लंब है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालना है मुझे AB का मान। कर्ण का मान है 3, तो 3 का वर्ग। BC का मान है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका है 9 और माइनस 1 घट जाएगा तो AB स्क्वायर बराबर 8। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 2√2। AB का मान कितना आ गया? 2√2 आ गया। अब इस प्रकार हम क्या करेंगे? हमको निकालना है, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 3 है, जिसमें से एक साइन दे रखा है, तो हमको निकालना है कॉस। तो कॉस A बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। अब आधार का मान कितना दिया है? आधार क्या है? आधार AB है, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा? AC। कर्ण क्या है? AC है, जो cos A के बराबर है। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? AB का मान दे रखा है इन्होंने 2/√2 और AC का मान है 3। तो cos A का मान तो इतना निकल गया। अब निकालना है tan A का मान। किसका? tan A का मान। तो निकालेंगे tan A बराबर, ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब अपान आधार। तो लंब का मान कितना दिया है? 1 दिया है। आधार का मान 2 अपान, लंब का मान दिया है 1 और आधार का मान दिया है 2√2। तो tan A बराबर क्या आ गया आपका? tan A बराबर आ गया 1/2√2। सेम इसी प्रकार है। नेक्स्ट सवाल है cos थीटा बराबर 2/5। क्या है? दूसरा सवाल इसी में दिया है कि cos थीटा बराबर 2/5 दे रखा है। cos थीटा बराबर 2/5 दे रखा है। हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाएंगे और मान लो ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है जिसमें ये थीटा कोण बना रहा है और यहाँ B कोण 90 डिग्री है। ठीक, हम क्या करेंगे? देखो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार अपान होता है कर्ण। अब आधार का मान 2 हो जाएगा, यहाँ कर्ण का मान 5 हो जाएगा। तो देखो ये तो आपका होता है लंब, ये होगा आपका आधार और ये होगा आपका कर्ण। ठीक, तो लंब आधार का मान दे रखा है इन्होंने 2 और कर्ण का मान दे रखा है 5। तो इस प्रकार मुझे निकालना किसका है? लंब का मान निकालना। किसका? लंब का मान। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे? ये होता है कर्ण का वर्ग। जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है? AC है, तो एक AC का वर्ग हो जाएगा
लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी का वर्ग हो जाएगा। आधार क्या है, आधार बी सी है, तो ये बी सी का वर्ग हो जाएगा। अब देखो ए बी का मान दे रखा है इन्होंने 5, तो ए बी का मान 5 रख देते हैं। नहीं, ए सी का मान दे रखा है 5, तो ये 5 हो जाएगा। और ए बी का मान नहीं दिया है, तो ए बी का मान हम निकाल लेंगे। और बी सी का मान इन्होंने दे रखा है 2, तो यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा। अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर निकालोगे, ए बी स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा, 25 में से 4 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 में से 4 घटा देंगे, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √21 हो जाएगा। अब इतना हो गया, ये ए बी का मान निकल गया, कितना आया आपका 21, √21 आ गया। अब मुझे निकालना है, कॉस तो दे रखा है इन्होंने, तो मुझे निकालना है साइन थीटा का मान और टेन थीटा का मान। तो हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान होता है कर्ण, लंब अपान होता है कर्ण। लंब क्या है, यहाँ पे ए बी है और कर्ण है ए सी। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस प्रकार, अगर ए बी का मान कितना दे रखा है, √21 दे रखा है इन्होंने, और कर्ण का मान 5, तो साइन थीटा बराबर √21/5 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम निकालेंगे, देखो कॉस दिया है तो साइन निकल गया, अब निकालेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है आधार, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या दे रखा है इन्होंने, भाई लंब क्या है, ए बी है तो √21 है, और आधार क्या है 2 है। तो इस प्रकार टेन थीटा बराबर √21/2। तो इस प्रकार ये सवाल लग गए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो एक दिया था, 2 निकालना था, तो दोनों आप लोगों ने जो है बड़ी आसानी से निकल गया। और थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे तो सवाल सारे लग जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सवाल नंबर है, प्रश्न संख्या है 11। कह रहा है यदि कॉस ये बराबर 1/√2, साइन भी बराबर √3/2, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ध्यान रखना है, यहाँ कॉस ए का मान दे रखा है, तो साइन ए का मान इससे निकालना है, और साइन बी का मान दे रखा है, तो कॉस ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस ए बराबर 1/√2 से निकालेंगे। कॉस ए बराबर 1/√2। सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे साइन ए का मान। क्या निकालेंगे, साइन ए का मान। तो हम क्या करेंगे, एक तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लो, एक त्रिभुज बना लो जिसमें ए बी सी, और ये मान लो इसमें देखो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 1 हो जाएगा, कर्ण का मान √2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बी सी का मान निकालना है, जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है, ए सी है, यहाँ पे कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए सी का वर्ग, लंब है बी सी, तो बी सी का वर्ग, आधार है ए बी, तो ए बी का वर्ग। हम क्या करेंगे, सारे मान उठा के इसमें रख देंगे। तो ए सी का मान रखेंगे √2 का वर्ग बराबर, बी सी का मान दे रखा है, नहीं निकालना पड़ेगा बी सी का मान, और ए बी का मान 1 दे रखा है इन्होंने। देखो √2 का वर्ग जो होगा, √2 का वर्ग का मतलब है क्या है, √2 को 2 बार आपस में गुणा, इन दोनों का गुणा होगा। अगर अंदर जो अंक होता है वो समान होता है तो वही अंक रह जाता है। तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका 2, और बी सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, +-1। 2 अंक आते हैं तो हम प्लस मान लेंगे, तो कुल मिला के यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या निकालें, देखो कॉस ए का मान मुझे पता है, तो यहाँ से मुझे जो निकालना है वो निकालना है साइन ए।
तो साइन ए बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। लंब का मान कितना दे रखा है इन्होंने, लंब का मान दे रखा है 1 और कर्ण का मान 1/√1/2। तो इस प्रकार साइन ए का मान निकल गया। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे साइन बी का मान इसी तरह। तो साइन बी बराबर क्या है, √3/2। एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज लिखेंगे ए बी और सी कोण को 90 अंश बना लेते हैं। अब ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान तो ये हो जाएगा और कर्ण आपका 2 हो जाएगा। फिर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से BC का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, AB है तो AB का वर्ग हो जाएगा यहाँ से, लंब है AC तो AC का वर्ग हो जाएगा, और यह है BC तो BC का वर्ग हो जाएगा। AB का मान कितना दिया है, 2 दिया है। AB का मान जो दे रखा है ये 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, और AC का मान कितना दे रखा है इन्होंने √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर। आप BC का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से BC स्क्वायर बराबर निकालोगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 1, BC स्क्वायर बराबर 1, तो BC बराबर +-1। तो यहाँ से मान लेंगे 1। तो इस प्रकार जो आपका साइन कॉस ए का मान निकलेगा, यहाँ से कॉस ए बराबर जो निकलेगा वो होता है आधार अपान कर्ण होता है, आधार अपान कर्ण। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना है भाई, BC का मान 1 है, कर्ण का मान कर्ण का मान कितना है 2 है, तो यहाँ आप 2 रख देंगे। अब इसके अनुसार देखो मुझे 4 मान निकल गए जो पूछा था। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये और एक ये, इन तीनों का मान इसमें उठा के रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ साइन ए का मान रखेंगे तो साइन ए बराबर कितना है, 1/√2 है, 1/√2 है साइन ए का मान। फिर लिखेंगे कॉस बी, कॉस बी का मान कितना निकाले हो, यहाँ से ये कॉस बी होगा, कॉस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, गुणे 1/2 प्लस लगाएंगे। कॉस ए का मान कितना दिया है 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा। और साइन बी का मान कितना निकाले हो, यहाँ से साइन बी का मान कितना दिया है √3/2। अब इसका मान निकाल लेंगे इसी प्रकार। तो गुणा करेंगे तो गुणा होगा तो 2/√2 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ √3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 2/√2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2/√2 और ये 1 + √3। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया। यही आपका जो है आंसर होगा। जो मान निकालने के लिए कहा गया था 1 + √3 बटे 2/√2। बहुत ईजी है।